अरे क्या बात है विष्णु, आज तो तूने आधे घंटे में नाश्ता तैयार कर दिया। आज तो मेम साहब और मालिक खुश हो जाएंगे। गलत विष्णु, आज तुम्हें ये मौका नहीं मिलने वाला। अरे मालिक आप, मैं तो चाय लेकर आपके कमरे में आ रहा था। लगता है आज आप जल्दी उठ गए। अरे उठना ही तो था। वो क्या है ना, आज वही दिन है जिस दिन मैं और तुम्हारी मालकिन पहली बार मिले थे। आज का दिन तो मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है विष्णु, इसलिए सोचा आज मैं स्नेहा के लिए खुद अपने हाथों से मनपसंद नाश्ता बनाऊं। आज के जमाने में भी आप जैसी प्यार करने वाली जोड़ी है, देखकर बड़ी खुशी मिलती है दिल को। आपकी जोड़ी तो सिया राम जैसी है, कभी किसी की नजर न लगे। अरे वो तो है। एक काम करो, आज ये सारा नाश्ता तुम खुद कर लेना, वरना बर्बाद हो जाएगा। स्नेहा के उठने से पहले मुझे उसका मनपसंद नाश्ता भी तैयार करना है। अनुराग अपनी पत्नी स्नेहा से काफी प्यार करता था। आज के स्पेशल दिन अनुराग अपने हाथों से स्नेहा का मनपसंद ब्रेकफास्ट बनाता है और उसके उठने से पहले उसके कमरे में जाता है। अरे ये तो अभी तक सो रही है। स्नेहा, अरे उठो स्नेहा। अनुराग सोने दो ना, कल रात देर तक मूवी देखी थी। अरे एक बार उठकर देखो तो सही, तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज है। स्नेहा जैसे ही अपनी आंखें खोलकर उठकर देखती है तो उसके सामने उसके मनपसंद खाने से भरी ट्रे होती है और इसी ट्रे में एक सुंदर सा गुलाब का फूल, जिसे देख स्नेहा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। क्या बात है, आज मेरा मनपसंद नाश्ता और साथ में ये फूल, लगता है कोई स्पेशल डे है। लगता है तुम भूल गई। तुम्हें पता नहीं आज कौन सा दिन है? अरे आज वही दिन है जिस दिन मैं और तुम पहली बार मिले थे, इसलिए तो मैंने अपने हाथों से तुम्हारा मनपसंद नाश्ता बनाया है। अरे हाँ सॉरी अनुराग, मेरे दिमाग से स्किप हो गया। तुम तो जानते हो ना, घर में इतने सारे काम होते हैं कि कुछ याद ही नहीं रहता। हाँ बाबा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर हम बाहर घूमने के लिए जाएंगे। अनुराग और स्नेहा एक दूसरे को अपने हाथों से नाश्ता खिलाते हैं, जिसके बाद अब थोड़ी देर बाद में स्नेहा तैयार हो जाती है और अनुराग उसे सबसे पहले मूवी दिखाने ले जाता है। मूवी के बाद स्नेहा अनुराग ढेर सारी शॉपिंग करते हैं और शाम को एक गार्डन में जाते हैं और वहाँ बैठकर आइसक्रीम खाते हैं। पता है स्नेहा, कभी कभी तो सोचता हूँ अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मेरा क्या होता। माँ बाबा के गुजर जाने के बाद कभी किसी का प्यार ही नहीं मिला, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, प्यार के साथ साथ मुझे मेरा पूरा परिवार मिल गया। स्नेहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अनुराग, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत किस्मत वाली हूँ मैं, जो मुझे तुम जैसा हस्बैंड मिला है। अनुराग और स्नेहा प्यार भरी बातें करते हुए आइसक्रीम एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी एक लड़का स्नेहा के पीछे आता है और अपने हाथों से उसकी आंखें बंद कर लेता है और इशारे से अनुराग को चुप रहने के लिए कहता है। अरे कौन है अनुराग, तुम चुप क्यों हो? बताओ ना कौन है। अरे खुद पहचानो कौन हूँ मैं। आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, कहीं तुम। स्नेहा अचानक से उठती है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। ये लड़का कोई और नहीं, स्नेहा का कॉलेज का फ्रेंड कार्तिक था। स्नेहा कार्तिक को देखकर काफी खुश होती है और उसके गले लग जाती है। कार्तिक, इतने सालों के बाद मिल रहे हो तुम। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद तो तुम मिस्टर इंडिया ही बन गए। अरे क्या करूं यार, बाबा के बिजनेस को संभालने के लिए मुझे इंडिया से बाहर जाना पड़ा। बस एक हफ्ते पहले ही यहाँ इंडिया आया हूँ। सबसे पहले आते ही तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा नंबर तो मिल ही नहीं रहा था और बाकी फ्रेंड से भी ठीक से कांटेक्ट नहीं हो पाया। हाँ यार, वो मैंने नंबर चेंज कर दिया था ना, इसलिए। वैसे ये मेरे हस्बैंड अनुराग, ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड कार्तिक है। पता है, तुमसे मिलने से पहले मैं कार्तिक के साथ काफी घुमा करती थी। हम तो हर हफ्ते मूवी डेट के लिए भी जाते थे। कार्तिक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन देखो ना, हमारी शादी में भी नहीं आ पाया ये। काफी अच्छा लगा तुमसे मिलकर। पता है,
स्नेहा से मिलने के बाद ये पहली बार था कि जब मैंने स्नेहा को इतना खुश देखा। कार्तिक, तुम किसी दिन हमारे घर पर डिनर के लिए क्यों नहीं आते? हाँ कार्तिक, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा मनपसंद खाना बनाऊंगी। अगर आप लोग इतना कह रहे हो तो मैं संडे आता हूँ। कार्तिक, स्नेहा, अनुराग आपस में बैठकर काफी बातें करते हैं और रात होते ही अपने अपने घर निकल जाते हैं। ऐसे ही एक हफ्ता बीतता है और आज संडे का दिन था। स्नेहा विष्णु के साथ मिलकर कार्तिक का मनपसंद खाना बनाती है। शाम होते ही कार्तिक भी घर आ जाता है और अब तो तीनों के तीनों साथ में मिलकर डिनर करते हैं। कार्तिक, कुछ बताओ ना स्नेहा के बारे में। स्नेहा कॉलेज में क्या करती थी? अरे पूरा दिन तो मेरे साथ ही रहती थी। जरा सी इसके कॉलेज में किसी से लड़ाई हो, कार्तिक कार्तिक कहकर मेरे पास चिल्लाती हुई आती थी। अरे कार्तिक, चुप करो। अनुराग ये झूठ कह रहा है। हाँ? अच्छा जी, मैं झूठ कह रहा हूँ? तुम्हें पता नहीं है अनुराग, ये तुम्हारे सामने बनती होगी डॉन, लेकिन ये बहुत डरपोक है। कार्तिक, तुम भी ना। अरे बस बस बस, मेरा तो डिनर हो गया, तुम दोनों बातें करो, मैं तब तक तुम लोगों के लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। कार्तिक के आते ही स्नेहा काफी ज्यादा खुश रहने लगी थी। यहाँ तक कि अब स्नेहा कार्तिक के साथ अक्सर शॉपिंग वगैरह और घूमने के लिए भी जाया करती थी। अरे स्नेहा, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा था, लेकिन तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया। अरे वो कार्तिक के साथ थी ना, तो शायद देखा नहीं। पता है, हम लोग आज क्लब गए थे। तुमने मुझे पहले तो नहीं बताया कि तुम्हें ऐसी जगह जाना पसंद है। अब तुमने कभी पूछा ही नहीं और तुम्हारी पर्सनालिटी को देखकर मुझे कभी लगा ही नहीं कि तुम क्लब वगैरह भी जाते होगे। लेकिन आज क्लब में बहुत ज्यादा मजा आया। मैंने और कार्तिक ने काफी डांस किया। मैं तुम्हें हमारी डांस की वीडियो दिखाती हूँ, रुको। शुरुआत में तो स्नेहा कार्तिक का मिलना अनुराग को बिल्कुल भी नहीं खटकता था, लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजरने लगे थे वैसे वैसे स्नेहा कार्तिक की काफी ज्यादा बातचीत होने लगी थी। यहाँ तक कि अब स्नेहा सुबह से शाम तक कार्तिक के साथ ही रहा करती। घर आकर भी स्नेहा घंटों तक कार्तिक से कॉल पर बात करती थी। अरे रात के 1 बज रहे हैं और तुम अभी आ रही हो बाहर से? वो हम कॉलेज टाइम पर एक ट्रिप पर गए थे ना, तो वही बातें कर रहे थे। लेकिन स्नेहा, कुछ दिनों से तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि अगले महीने मैं कंपनी के काम के चलते बाहर जा रहा हूँ। क्या कहा तुमने? और तुम ये मुझे अब बता रहे हो? मेरे लिए तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ है जो मैं तुम्हें कुछ बताऊं। हाँ हाँ, अब तो तुम सारा इल्जाम मुझ पर ही डालोगे। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अनुराग स्नेहा को मनाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन स्नेहा नहीं मानती और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। स्नेहा आज फिर कार्तिक के साथ घूम रही होती है कि तभी स्नेहा के फोन पर अनुराग का कॉल आता है। ओह माय गॉड स्नेहा, अरे तुम्हारा पति तुम्हें दिन में कितनी कॉल करता है यार। क्या वो तुम्हें जरा सा भी स्पेस नहीं देता? ऐसा नहीं है, उन्हें बस मेरी फिक्र है। भाई जो भी हो, स्पेस तो देना चाहिए। अब तुम अनुराग का कॉल नहीं उठाओगी और मेरे साथ मेरे घर चलोगी। क्या? तुम्हारे घर? अरे चौक तो ऐसे रही हो जैसे तुम मेरे घर पहले कभी आई ही नहीं। मैं तुम्हारे घर आ गया, तुम्हें भी तो मेरे घर आना चाहिए। कॉलेज टाइम पर तुम मेरे साथ कितनी बार आती थी, हम कितनी मस्ती करते थे, तुम्हें याद है? हमारा फेवरेट वीडियो गेम, मैंने अभी तक उसे संभाल कर रखा है। चलो ना मेरे घर चलते हैं और फिर से एक बार गेम खेलकर पुरानी यादें ताजा करते हैं। चलो। स्नेहा अनुराग का फोन नहीं उठाती और कार्तिक के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर उसके घर चली जाती है। तो वही सड़क के दूसरी तरफ गाड़ी में बैठा अनुराग ये सब देख रहा होता है। स्नेहा जब शाम में घर आती है, अरे अनुराग, आज तुम बहुत जल्दी आ गए। अरे आज काम जल्दी खत्म हो गया था तो सोचा तुम्हें डिनर पर ले चलूं, लेकिन तुमने तो मेरा कॉल ही नहीं उठाया। अरे वो मैं सैलून में थी, अब फोन साइलेंट पर था इसलिए नहीं उठा पाई। सैलून में थी या कार्तिक के साथ? तुम ये क्या कह रहे हो? मैं सैलून में ही थी। स्नेहा, मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें और कार्तिक को मॉल से बाहर देखा था। मैं तुम्हें कॉल भी कर रहा था, लेकिन तुमने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। इनफ अनुराग, मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरा और कार्तिक का पीछा करते हो। क्या तुम्हें मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है? ऐसा नहीं है स्नेहा,
मैंने तुम पर और कार्तिक पर कभी भी शक नहीं किया और आज भी मैं तुम दोनों का पीछा नहीं कर रहा था। मीटिंग के सिलसिले में मुझे बाहर जाना पड़ा तो मैं तुम्हें बाहर देखा, इसलिए मैंने तुमको कॉल किया। अगर तुम कार्तिक के साथ थी तो मुझे बता सकती थी, इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? क्योंकि अनुराग, मुझे लेकर आजकल तुम कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव हो रहे हो। तुम्हारा पति हूँ, क्यों ना हूँ मैं पॉसेसिव? अगर तुम्हारी जगह मैं ये सब करता तो क्या तुम नहीं होती? नहीं होती। सुन लिया मेरा जवाब। अनुराग और स्नेहा की काफी लड़ाई होती है और वो अगले दिन कार्तिक को सारी बात बताती है। स्नेहा, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि अनुराग तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता है। अगर तुम मेरी पत्नी होती तो मैं तुम पर कभी शक नहीं करता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? काश ये बात मैं तुमसे पहले ही कह देता। मैं कॉलेज के समय ही तुम्हें पसंद करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। जिस दिन तुम मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने आई थी ना, तुमसे कहने ही वाला था, लेकिन उस दिन भी मुझ में हिम्मत नहीं हुई और जब सोचा इंडिया जाकर तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्नेहा, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। अगर तुम चाहो तो सब छोड़कर मेरे पास आ सकती हो। ये तुम क्या कह रहे हो? स्नेहा, मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें अनुराग से ज्यादा प्यार करूंगा, दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, कभी तुम्हारे पास्ट को लेकर तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। प्लीज स्नेहा, मेरे पास आ जाओ। स्नेहा कार्तिक की बातों में आ जाती है और अब यहीं से स्नेहा और कार्तिक का अफेयर शुरू होता है। अनुराग जैसा अच्छा पति पाकर भी स्नेहा अनुराग को धोखा देने से बाज नहीं आती। कुछ ही दिनों में अनुराग अपनी कंपनी के काम के चलते बाहर चला जाता है और इसी बीच कार्तिक का घर पर आना जाना लग जाता है। स्नेहा कार्तिक कमरे में बैठकर एक दूसरे का हाथ थाम प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक विष्णु कमरे में आ जाता है और ये सब देख लेता है। स्नेहा मालकिन, ये सब क्या है? आप साहब को धोखा दे रही हैं। तुम होते कौन हो हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? जाओ यहाँ से। और हाँ, कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। स्नेहा विष्णु को काम से निकाल देती है। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं और आज अनुराग घर आ जाता है। इस तरह अनुराग को अचानक देख, तुम तो अगले हफ्ते आने वाले थे ना? हाँ, लेकिन काम जल्दी खत्म हो गया, इसलिए मैं जल्दी आ गया। लगता है तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो। ऐसा नहीं है अनुराग, वो बस मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान करना चाहती थी और तुमने जल्दी आकर सारा सरप्राइज ही खराब कर दिया। तुम तो खुद ही मेरे लिए सरप्राइज हो, मुझे किसी और सरप्राइज की क्या जरूरत है। विष्णु कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो गांव में उसके किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब हो गई थी तो वो चला गया। आने में उसे समय लगेगा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। 1-2 दिन गुजर जाते हैं। अनुराग की आज ऑफिस मीटिंग थी, इसलिए वो सुबह जल्दी निकल जाता है, जिसे देख स्नेहा कार्तिक को घर पर बुला लेती है। दोनों एक दूसरे के साथ रूम में बैठे होते हैं कि तभी वहाँ अनुराग आता है और ये सब देख, तो तुम लोग मेरे पीछे ये सब करते हो? तुम जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। स्नेहा, मैं जरूर तुम्हारे प्यार में अंधा था, लेकिन इतना भी नहीं कि ये सब भी न देख पाऊं। तुम्हें शर्म नहीं आई मुझे धोखा देते हुए? आखिरकार क्या कमी थी मेरे प्यार में? तुमने जो मांगा मैंने तुम्हें ला कर दिया। तुम जो कहती थी मैंने तुम्हारी हर बात मानी। तुम्हें खुश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहा और तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया। किसी भी रिलेशनशिप में इंसान को स्पेस चाहिए होता है, लेकिन तुमने मुझे स्पेस कभी दिया ही नहीं। स्नेहा स्नेहा करके बस मेरे पीछे पड़े रहते थे। वेल, अब तुमको जब सब पता चल ही गया है तो ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। और हाँ, मैं और कार्तिक एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम लोग शादी करना चाहते हैं। तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कोर्ट तक ले जाऊंगा। अरे कोर्ट तक तो तब ले जाओगे ना जब तुम निर्दोष होगे। कार्तिक एकदम सही कह रहा है। अगर मैं चाहूँ तो तुम पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करके ना सालों तक तुम्हें जेल में बंद करा सकती हूँ। अब सब हमारे हाथों में है। सालों से कमाई हुई अपनी इज्जत गंवानी है या चुपचाप से ये प्रॉपर्टी पैसा मेरे नाम करके
हमें यहाँ से जाने देना है। चॉइस इज योर्स। स्नेहा कार्तिक का हाथ पकड़ती है और वहाँ से चली जाती है और बेचारा अनुराग बस रोता रह जाता है। अनुराग के पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था जिससे वो इस परेशानी से निकल सके, जिसके चलते अब अनुराग अपनी सारी जायदाद सब कुछ स्नेहा के नाम पे करने के लिए मान जाता है। अनुराग कोर्ट से पेपर बनवाकर घर लौट रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में विष्णु दिखता है, जिसे देख अनुराग जल्दी से विष्णु के पास जाता है। तुम यहाँ? तुम तो गांव गए थे ना? शायद तुम्हारे किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब थी। लगता है मालकिन ने आपसे झूठ कहा। मैं गांव नहीं गया था साहब, मैं तो यहीं शहर में था। आपके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था ताकि आपको मालकिन और उसके दोस्त कार्तिक की असलियत बता सकूं। विष्णु, मुझे सारी असलियत पता चल चुकी है। अनुराग विष्णु को सारी बात बताता है, जिसे सुन विष्णु, मालिक, क्या इस परेशानी से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है? आप कुछ भी नहीं कर सकते? विष्णु, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर एक बार स्नेहा पुलिस स्टेशन चली गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। एक मिनट साहब, आपको याद है स्नेहा जी से शादी करने से पहले तकरीबन 1 साल पहले घर में चोरी हुई थी और आपके कमरे में जो लॉकर है उसमें से सारा सामान चोर चुरा कर ले गया था। इसके बाद आप अपने कमरे और बाहर हॉल में एक छोटा सीक्रेट कैमरा लगाया था, जिससे अगर कभी चोरी हो तो चोर को आसानी से पकड़ा जा सके। और शायद इस बारे में स्नेहा जी को भी कुछ नहीं पता। अरे हाँ, स्नेहा को इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ये तो मुझे क्यों बता रहे हो? मेरे मालिक, वो कैमरा तो आज भी चलता है। अगर आप पुलिस को ये दिखाएं कि किस तरह स्नेहा जी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर आपको धोखा दिया है और आपको अपनी जायदाद अपने नाम करने के लिए मजबूर किया है, तो बाजी पलट सकती है और आपको अपनी सारी जायदाद स्नेहा जी के नाम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम नाम से ही नहीं, काम से भी विष्णु निकले। जिस तरह भगवान विष्णु अलग अलग रूप धर करके हम लोगों की मदद करते हैं, ठीक उसी तरह आज तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है विष्णु। उन दोनों कैमरे का एक्सेस अनुराग के फोन में ही था, जिसे चेक करने पर अनुराग को स्नेहा और कार्तिक के खिलाफ सारे सबूत मिल जाते हैं, जिसे लेकर अब वो पुलिस स्टेशन जाता है। और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। आज स्नेहा और कार्तिक दोनों अनुराग के घर सारे जायदाद के पेपर लेने के लिए आने वाले थे। माय डियर हस्बैंड, ओह सॉरी, एक्स हस्बैंड, वो क्या है ना, मैंने और कार्तिक ने हमारे डिवोर्स के पेपर्स भी तैयार कर लिए हैं। अब जल्दी से इस पर साइन कर दो और मुझे इस रिश्ते से आजाद करो। तुमने अभी तक सारी प्रॉपर्टी भी स्नेहा के नाम कर दी होगी, आई एम राइट? तलाक के पेपर पर साइन कर। तुम्हें इस रिश्ते से तो आजाद कर दूंगा, लेकिन इन जायदाद के पेपर्स पर साइन करके तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? लगता है तुम हमारी बात भूल गए। अब वक्त आ गया है जब तुम इसे घसीट कर कोर्ट तक ले जाओ। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब तो कानून ही बताएगा कि कौन घसीटते हुए जेल जाएगा। यू आर अंडर अरेस्ट मिसेस स्नेहा और कार्तिक। अनुराग जी को ब्लैकमेल करके उनकी सारी प्रॉपर्टी हथियाने और साथ ही उन्हें धोखा देने के लिए हम आपको अरेस्ट करते हैं। हाँ, अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप सही वक्त पर आ गए। आप नहीं जानते कि मेरा हस्बैंड मुझ पर कितने अत्याचार करता है। एक्टिंग बहुत अच्छा करती हैं आप। अगर आप सीरियल्स में जाकर ट्राई करें तो आपको बहुत अच्छा काम मिल सकता है स्नेहा जी। ये एक्टिंग ना फिल्म में ही अच्छी लगती है स्नेहा जी, रियल लाइफ में नहीं। अनुराग जी ने हमें सब कुछ बता दिया है और तो और हमारे पास प्रूफ भी है। पुलिस इंस्पेक्टर स्नेहा को वो सारी रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, जिसमें वो और कार्तिक अनुराग को ब्लैकमेल कर रहे हैं और उसकी पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। ये देख कार्तिक के तो पसीने ही छूट जाते हैं। अनुराग, आप मुझे माफ कर दो, मैंने सच में कुछ नहीं किया। स्नेहा ही आई थी मेरे पास, इसे मैंने लाख समझाया लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं हूं तो मर्द ही ना, भाग गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे जाने दो। कार्तिक, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे पास नहीं आई थी, तुम ही आए थे मेरे पास।
तुम ही ने तो कहा था मुझसे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। हाँ कहा था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हारे लिए अपनी इज्जत और जिंदगी दांव पर लगा दूं। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए इंस्पेक्टर साहब। देखा स्नेहा, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम इस लड़के के लिए मुझे धोखा दे रही थी। अनुराग, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानती थी कि ये सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ है। मुझे एक मौका और दे दो अनुराग। मैं आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो अनुराग, प्लीज मुझे माफ कर दो। स्नेहा, मैं तुम्हें माफ भी कर दूं, लेकिन मैं फिर तुम्हें कभी अपनी जिंदगी में अपना नहीं पाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने स्नेहा से बहुत प्यार किया है और मैं नहीं चाहता कि उसकी इज्जत यूं सरेआम नीलाम हो। आप स्नेहा को छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ, सिर्फ एक शर्त पर कि स्नेहा फिर कभी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगी। ये कभी मुझे अपनी शक्ल दोबारा नहीं दिखाएगी। स्नेहा अनुराग से काफी माफी मांगती है, लेकिन अनुराग स्नेहा को माफ नहीं करता, लेकिन उसे वहाँ से बाइज्जत जाने देता है। स्नेहा की एक छोटी सी गलती ने स्नेहा की सारी जिंदगी तबाह कर दी थी। उसने खुद से ज्यादा प्यार करने वाला एक हमसफर हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था।